अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अभी आचार्य जिन मनुज्ञ सूरी जी महाराज ने सोमवती अमावस्या गुरुदेव की आराधना का विशेष दिन, गुरु भगवंतों के अपने गुरुदेव के उपकारों का वर्णन प्रस्तुत किया। धर्म जो है वह गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु वो है जिसने धर्म को स्वीकार करके उसका अनुभव पाया है और परिणाम प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। कदम मजबूत हैं, हृदय दृढ़ता से संपन्न है और संशय, विपर्यय या अनध्यवसाय इत्यादि दोषों से रहित है। क्योंकि यदि गुरु स्वयं शंकाशील हों तो अपने उपदेश से दूसरों को शंका रहित बनाने में समर्थ नहीं हो पाते। और न केवल वे व्यवहार से शंका रहित होते हैं बल्कि निश्चय से भी, शब्दों में भी, भावों में भी, बाह्य जीवन में भी और आभ्यंतर जीवन में भी। गुरु वो है जो शंका रहित होकर निर्दिष्ट मार्ग पर अपने मजबूत कदम आगे बढ़ाते हैं, और शिष्य वो है जो शंकाशील होता है और चूंकि शंकाशील होता है इसलिए उसे हाथ की अपेक्षा है, उसे सहारे की अपेक्षा है। लकड़ी का सहारा वही लेता है जो स्वयं स्थिरता के साथ खड़ा नहीं हो पाता। जो स्वयं मजबूत है उसे लाठी की कोई अपेक्षा नहीं है। शिष्य वो है जो चल रहा है लेकिन कभी कभी दाएं बाएं भी हो सकता है, और तभी तो गुरु की अपेक्षा है। गुरु हाथ पकड़ते हैं, हाथ थामते हैं, कभी प्रेम का हाथ, कभी डांट और डपट का हाथ। हाथ दोनों काम करते हैं। सिर पर घूमता है हाथ तो वात्सल्य बरसता है, गाल पर तेजी से पड़ता है हाथ तब भी वात्सल्य बरसता है। जितनी तेजी से गुरु का हाथ लगता है,
समझना उतना ही तीव्र वात्सल्य, गहरा वात्सल्य बरस रहा है। और तभी तो कहा वो शिष्य परम सौभाग्यशाली होता है जो अपने जीवन में अपनी गलतियों पर गुरु की थप्पड़ खाता है। और इस प्रकार गुरु शिष्य का संवाद है। गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनता है। गुरु कहते हैं, शिष्य करता है। निर्देश देने का कार्य गुरु भगवंत का है, उतारने का कार्य शिष्य का है। और ये आचारांग सूत्र भी तो गुरु शिष्य का संवाद है। और शिष्य एक नहीं बल्कि हजारों हैं। गुरु है परमात्मा महावीर, शिष्य हैं गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, से लेकर पूरी परंपरा। गुरु के प्रति, गुरु तत्व के प्रति अपने हृदय के समर्पण को अभिव्यक्त करके शून्य होकर परमात्मा की वाणी का श्रवण करें। अभी मनुज्ञ सूरी जी ने कहा था, समर्पण पहले चाहिए, समर्पण न हो तो वे प्राप्त नहीं कर पाते। समर्पण शब्द का अर्थ होता है अपना ढक्कन खोल देना। मैं पात्र हूं, मैं खाली पात्र हूं, हृदय खाली है, लेकिन ढक्कन लगा है। ढक्कन को खोले भी ना, मैं अपने घड़े में अमृत के प्रवाह को एकत्र नहीं कर सकता। नल चल रहा हो, नल भी हो, घड़ा भी हो। घड़े की 3 स्थितियां हैं। प्रारंभ में 2 स्थिति, घड़ा ढक्कन बिना का, 2 स्थितियां हैं। या तो घड़ा सीधा रखा हो या फिर घड़ा उल्टा रखा हो। या तो घड़ा ढका हुआ हो या घड़ा खुला हो। कौन सी स्थिति में घट में जल भरेगा? घड़ा खुला हो या घड़ा ढक्कन युक्त हो। ढक्कन रहित होगा तो ही तो पानी उसमें आएगा। और पानी रहित, ढक्कन रहित अगर घड़ा है और अगर उसे उल्टा रखा है तो भी घट में नीर नहीं समा सकता। घड़े को सीधा रखना और ढक्कन रहित रखना, यही दशा है समर्पण की। इसमें 2 बातें हैं, ढक्कन हटाना और सीधा रखना। ढक्कन हटाने का अर्थ होता है समर्पित हो जाना, और सीधा रखने का अर्थ होता है उल्टा न होना, टेढ़ा न होना। समर्पण वहां है जहां तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं है। बुद्धि का प्रयोग तो है, और बुद्धि है तभी तो समर्पण के रास्ते खुलते हैं। जिस व्यक्ति में बुद्धि न हो वह व्यक्ति समर्पण की परिभाषा नहीं समझ पाता। बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग भी है, बुद्धि का उपयोग भी है, लेकिन तर्क का उपयोग नहीं है। बुद्धि के उपयोग में और तर्क के प्रयोग में अंतर है।
बुद्धि का उपयोग अनुसरण करता है, बुद्धि का उपयोग अनुसरण करता है, तर्क का उपयोग विपरीतता उपस्थित करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु भगवंत ने जो कहा उसका अनुसरण कैसे करना, यह बुद्धि का कार्य, और गुरु भगवंत ने जो कहा उस बात में संशय कैसे पैदा करना, वो तर्क का कार्य। जहां समर्पण हो वहां तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि हेतु गुरु भगवंत जानते हैं, मैं नहीं। हेतु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हेतु यानी कारण, और अनुभव करना जीवन में कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, कारण महत्वपूर्ण है। क्योंकि कार्य कारण का परिणाम है, कारण है तो कार्य है, और कारण गुरु भगवंत जानते हैं। कल्प सूत्र में, जिसे बारसा सूत्र कहें, बार बार एक शब्द आता है, आयरिया पच्चवायम जानन्ति। जिन्हें कल्पसूत्र याद होगा, कंठस्थ होगा, उन्हें ख्याल होगा, आयरिया पच्चवायम जानन्ति। आचार्य भगवंत रहस्य जानते हैं, प्रत्यवाय क्या है, रहस्य क्या है, वो गुरु भगवंत जानते। इसलिए गुरु भगवंत दो शिष्य हों, और जैसा अपने शास्त्रों का विधान है, शिष्य जब सुबह सुबह उठता है, ध्यान करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रतिलेखना करता है, और सज्जाए की विधि पूर्ण करके और उपयोग विधि करने के उपरांत जब गुरु महाराज के सानिध्य में पहुंचता है, तो सानिध्य में जाकर निवेदन करता है। हर शिष्य का जो नियम है, भगवंत आज के लिए, आज के दिन मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे व्यावच्च से जोड़ना है या स्वाध्याय से जोड़ना है, क्या करना है। मर्जी से निर्णय नहीं करता, पूछता है, निवेदन करता है, और ये निवेदन इस भाषा में करता है। इस निवेदन का अर्थ यह है कि दोनों ही करने के लिए मैं तैयार हूं, अपनी तैयारी बताता है। और पहले व्यावच्च शब्द का प्रयोग करता है, बाद में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वयं अपने जीवन में व्यावच्च को ज्यादा मुख्यता देता है। वो जानता है कि स्वाध्याय तो है ही, व्यावच्च स्वाध्याय का परिणाम है। बल्कि कहना चाहिए व्यावच्च सौभाग्य से मिलती है। और वह निवेदन करता है कि मैं व्यावच्च से, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं व्यावच्च से जुड़ूं आज, अथवा मैं स्वाध्याय से जुड़ूं। व्यावच्च से जुड़ने का अर्थ होता है अपने से जो भी बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी मुनि भगवंत हैं, वहां छोटे बड़े केवल वंदना के व्यवहार के लिए है। व्यावच्च की अपेक्षा से न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और व्यावच्च करते समय अगर छोटे बड़े का ख्याल दिमाग में आता है तो समझना वह व्यक्ति अभी व्यावच्च के योग्य नहीं है। अभी संयम की पूरी रमणता और स्वाध्याय की परिणति अभी तक उसके जीवन में उपस्थित नहीं हुई। व्यावच्च की अपेक्षा से कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहां समय की अपेक्षा है। समय की अपेक्षा का अर्थ होता है उस समय में किसे अपेक्षा है,
किस साधु को अपेक्षा है, वह छोटा हो अथवा बड़ा हो। कोई व्याधिग्रस्त है अथवा कोई बाल मुनि है, छोटे साधु हैं, और गुरु भगवंत ने उसे स्वाध्याय में नियोजित किया है, तो जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो व्याधिग्रस्त हैं, जो वृद्ध हैं, जो तपस्वी हैं, और जो शैक्ष मुनि हैं। शैक्ष मुनि का अर्थ होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटी उम्र वाले। पढ़ाई का क्षेत्र तो बड़ी उम्र में भी चलता है, और हर साधु अपने आप में संपूर्ण जीवन पर्यंत छात्र ही रहता है। वह शिक्षक की भूमिका भी निभाता है, मगर अपने आप में अपने आप को छात्र ही समझता है। कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए और कितनी ही उम्र क्यों न हो जाए, और वो पढ़ ही रहा है। और वह साधु पूछता है गुरु भगवंत के पास में जाकर, भगवंत मेरे लिए क्या आदेश है? उसकी भाषा देखना। भाषा के दो प्रकार। एक भाषा ऐसी हो सकती है कि वो जाकर के कहे कि भगवंत आज मैं पढ़ाई करूं, मतलब आदेश प्राप्त भी कर रहा है और अनुकूल आदेश प्राप्त करने की आकांक्षा प्रस्तुत भी कर रहा है। वह पहले से ही गुरु भगवंत के हृदय में यह बात भर देना चाहता है कि मुझे आप स्वाध्याय से जोड़ो। और कदाच उसकी मानसिकता के प्रतिकूल अगर व्यामच से जोड़ने का आदेश मिलता है, तो कल्पना करना कि फिर उसकी मानसिकता कैसी होगी और कितना मन लगाकर वह करेगा। व्यावच या उदास होगा या खुद जाकर व्यावच का कारण बन जाएगा। थोड़ी देर करेगा, फिर सर में दर्द हो गया है, चलो किसी को बुलाओ ताकि वो मेरी व्यावच करे। निवेदन की भाषा, समर्पण की भाषा समझना। और आचार्य भगवंत निवेदन को स्वीकार करते हैं, जोड़ते हैं। दो साधु हैं, आकर के निवेदन किया, भगवान मुझे मेरे लिए क्या आदेश? व्यावच स्वाध्याय, व्यावच स्वाध्याय, दो शब्दों में दिनचर्या पूरी आ गई। स्वाध्याय में पढ़ना, पढ़ाना, स्वयं स्वाध्याय करना, सारी बातें आ गई। फिर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, वो विषय आगे। लेकिन दोनों बातों में सब आ गया। व्यावच में गोचरी लाना अथवा सेवा करना, किसी के वस्त्रों का प्रक्षालन करना, प्रतिलेखना करना, सारी बातें आ गई। और तब गुरु भगवंत एक को देखा, उनके ध्यान में है, आयरिया पच्चवायम जानन्ति, उस साधु का स्वभाव, उस साधु की भूमिका, और कल क्या किया था, परसों क्या किया था, अतीत की समालोचना, और सब कुछ देखने के बाद उसे एक साधु को कहते हैं जाओ तुम व्यावच से जुड़ो, और दूसरे को कहते हो तुम स्वाध्याय करो। अलग अलग आदेश। लेकिन यहां जिसे व्यावच का आदेश मिला, क्या वो ये तर्क करेगा कि उसको तो स्वाध्याय से जोड़ा, मुझे व्यावच से जोड़ दिया, बस मुझे तो कहा कि गोचरी लाओ, पानी लाओ, ये करो, वो करो, और उस साधु को पढ़ने के लिए बस आराम से पढ़ो, पढ़ाओ और ये काम। क्या ऐसा उसके मन में आ सकता है? अगर वह समर्पित है और सच्चे अर्थों में अगर वह शिष्य है।
क्या उसके हृदय में इस प्रकार का भाव उपस्थित हो सकता है? नहीं हो सकता। समर्पण की परिभाषा जिसने समझ ली, वही शिष्य बन गया, और जो शिष्य हो गया वही तिर गया। इसलिए समर्पण श्रमण जीवन का पहला कदम है। समर्पण का बोध, बुद्धि तो है ही, लेकिन तर्क नहीं है। यहां कभी कभी तर्क भी है, तो वह भी केवल और केवल अनुसरण करने वाला। अनुसरण करने वाला अर्थात जैसा कहा तदनुकूल आचरण करने वाला। और जहां समर्पण भाव की परिणति है, और तभी तो श्रमण भगवंतों में, श्रमण भगवंतों में सदा सदा प्रसन्नता व्याप्त रहती है। और अगर प्रसन्नता व्याप्त नहीं रहती है तो समझना चाहिए, कभी हमने थोड़ी देर के लिए बैठ करके कभी विचार किया कि चारित्र लिए हमें 50 वर्ष पूरे होने आए, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 20, कोई नूतन दीक्षित भी, इतना लंबे समय बीता। इतने लंबे समय के संयम आराधना की परिणति क्या है? परिणति, परिणति शब्द का अर्थ होता है रिजल्ट। हमने बहुत कुछ पाया है, क्या पाया है उसकी व्याख्या मुश्किल है। कर्म निर्जना के रूप में जो भी पाया है बताया नहीं जा सकता, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ बातें प्रत्यक्ष है, जिनमें नंबर 1 स्वभाव का परिवर्तन, और स्वभाव का अनुकूल परिवर्तन। परिवर्तन 2 प्रकार के, अनुकूल भी प्रतिकूल भी। ऐसे भी देखे हैं कि जब आए थे चारित्र जीवन में तब स्वभाव मधुर था, और धीरे 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 चिड़चिड़ा होने लगा। तो ये तो परिवर्तन तो हुआ, मगर ये परिवर्तन कैसा है? ये प्रतिकूल परिवर्तन। लेकिन क्या ऐसा बना? स्वभाव का परिवर्तन तो ऐसा होना चाहिए कि जितना था, जितना भी था, प्रकट चाहे अप्रकट, वो कषाय हमारा अल्प हुआ। विकार जितने भी थे धीरे 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 कम होते चले गए। विकार कम हुए, वासना कम हुई, कषाय कम हुए। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव होना प्रारंभ हुआ। और दूसरा परिवर्तन परिणाम के रूप में, दूसरा परिवर्तन 24 घंटों में प्रसन्नता कितनी देर बनी रहती है। और वो प्रसन्नता, जो प्रसन्नता स्वतंत्र है, जो किसी के अधीन नहीं है, किसी घटना के, किसी के व्यवहार के, अन्यों पर आधारित नहीं है, वो प्रसन्नता का अनुभव हम में कितना है? ये 2 प्रश्न हैं, जिन 2 प्रश्नों का समाधान अपने आप से पूछना है और अपने आप से करना भी है। और इसी विषय का
विस्तार कल प्रवचन में करेंगे। आज का समय पूरा हुआ है और आचारांग का विवेचन भी कल व्याख्यान में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, भिक्षामि दुक्कड़म। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अबड़तम बचखाई तिविम प्यारम असनम खाई संतन ससन पैठमणे गणम त्रगणम सब समय प्रत्यगण पाणार पोर्से साठ पोर्से अबचगणन ससन वचन कालेनम दिशा मेनु साउनेनम सब समय प्रत्यागरणं वोसिरई आयंबिल निवि एकासन बियासन उगे स नमकारसी पोर्सी साठ पोर्सी मुर्सी पचखाई को सोचम प्यारम असनम खाई संतन ससन वचन कालेनम दिशा मेनु साउनेनम सब समय प्रत्यागरणं आयंबिलम निवि गयम पचखायन धर्म ससन लेवाले वेणु के संचितानु कीर्ति वेणु बुडुचम खेणु पैठमणे गणम त्रगणम सब समय प्रत्यागरणं एकासन बियासन पचखाई तिविम प्यारम असनम खाई संतन ससन सागर गणमंटप सन गुरु बुट्ठानु पैठमणे गणम त्रगणम सब समय प्रत्यागरणं वोसिरई सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।